हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर सर ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड दोस्तों। लेकिन सीखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पे एक नंबर में देख लेते हैं। एक नंबर में दिया गया है 64 दोस्तों। सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद चलेंगे दूसरे नंबर पे। चलिए आइए यहाँ पे लिख लेंगे हल दोस्तों, हल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको है नहीं लिख लीजिए 64। उसके बाद एक लाइन इस प्रकार से खींचिए, दूसरा लाइन इस प्रकार से। इसको करना क्या है दोस्तों, तो इसमें करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्या से इसमें भाग लगाना पड़ता है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाता है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या जैसे बहुत सारा संख्या है, लेकिन हम आपको बता देते हैं दो चारों को। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 9, ये हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटे अभाज्य संख्या से इसमें भाग लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे, सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32 आएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 आएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा दोस्तों। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 से लगाएंगे 2 1 1 ही होगा दोस्तों, है ना। जब यहाँ पे भाग लगना बंद हो जाता है दोस्तों, तब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए, है ना, 64 का जो गुणनखंड किए दोस्तों, कितना आया अभाज्य संख्या किया यहाँ पे गुणनखंड। तो जो संख्या है ना जिससे भाग लगाए दोस्तों, उसको इस तरफ लिखना है गुना के रूप में। चलिए गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 वो है दोस्तों। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया दोस्तों। यहाँ पे बराबर का सामने बराबर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 2 2 का इसमें आ रहा है, 2 ही आ रहा है बार बार, तो यहाँ लिखेंगे पहले 2। उसके बाद इसको गिन लीजिए दोस्तों कि कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पावर लगा देंगे 6। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। क्या चीज हो गया, आंसर। यानी 64 का जो गुणनखंड आया दोस्तों 2 पर पावर 6 आया। तो ये आपका आंसर हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद इसको है इस नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 256। पहला लाइन इस प्रकार से खींचिए, दूसरा इस प्रकार से। इसमें भी लगाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाना शुरू करेंगे, यानी कि 2 से। चलिए 2 से लगाएंगे, 2 से 2 में लगाएंगे भागा तो एक बार भी जाएगा। 2 से लगाएंगे 5 में, है ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है दोस्तों आपको, है ना। 5 आना चाहिए या तो 5 से कम आना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का 2 दूनी 4, 2 बार में लग रहा है इसमें 4 दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 2 यानी 2 दूनी 4। इसमें से ले लिए तो बचिए कितना, उसमें और 1 बच गया, 1 ले लेंगे 6 को तो बन जाएगा 16। और 2 से लगाएंगे 16 में तो 2 8 आ जाएगा यहाँ पे 16। चलिए 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 32 दूनी 64। फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा 16 दूनी 32। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 1। अब लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों इसीलिए 256 बराबर, देख लीजिए यहाँ पे 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे पहले 2 लिख दीजिए। इसके अलावा और कोई संख्या अगर आता है 3 5 तो उसको यहाँ गुना के रूप में लिखते दोस्तों, है ना। तो चलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। और इसको गिनती कर लीजिए कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पावर डाल देंगे 8, यानी 2 पर पावर 8 आ गया। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को गुणनखंड समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।